प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 नए रूट परमिट। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए परिवहन विभाग 1000 नए रूट जारी करेगा, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। परिवहन विभाग पिछले 2 साल यानी जब से सरकार बनी है उस समय से अब तक 27,000 रूट परमिट दे चुका है। ये जानकारी रविवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1000 नए रूट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 234 रूट का पब्लिश किए थे, 181 रूट लोगों ने ले लिए हैं। इसके बाद प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 350 रूट 18 सीटर रूट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी गाड़ियों के लिए 422 रूट देंगे। प्रदेश में 3000 की गाड़ियां हैं जो लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं। इस वर्ष में 1000 गाड़ियां निजी क्षेत्र में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि 2 सालों में 27,000 परमिट जारी किए जा चुके हैं। क्या है एवोकाडो? बाजार में मिलते हैं 600 रुपए किलो। बेंगलुरु से हिमाचल पहुंचेंगे 400 पौधे, बागवान होंगे माला माल। हिमाचल प्रदेश का बागवानी विभाग बागवानों को एवोकाडो यानी पर्सिया अमेरिकन के पौधे लगाने के लिए उपलब्ध करवाएगा। बागवानी विभाग के उप निदेशक की अध्यक्षता में टीम बेंगलुरु से सोमवार को वापस लौट रही है। एवोकाडो बागवानों की तकदीर को बदलेगा। पहली बार है बागवानी विभाग बागवानों को ये उपलब्ध करवा रहा है। बाजार में 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं। एवोकाडो के गूदे में तेल होता है जिसकी मात्रा किस्म के आधार पर 13 से 25% तक हो सकती है, इसलिए इस फल को बटर फ्रूट भी कहा जाता है। इसके गूदे में मक्खन जैसी बनावट होती है। फलों में एवोकाडो सबसे अधिक पौष्टिक होता है। लारजी जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से हुई बहाल। 2023 में आई बाढ़ से पहुंचा था नुकसान। कुल्लू जिले में 126 मेगावाट क्षमता की लारजी जल विद्युत परियोजना को पूरी तरह से बहाल कर कार्यशील किया गया है। ये परियोजना 9 और 10 जुलाई 2023 को ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस परियोजना को बहाल करने का कार्य 2 वर्ष से भी कम समय में पूर्ण हुआ। राज्य सरकार के दक्ष और मजबूत प्रयासों के कारण यह कार्य संभव हुआ, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान से बचाव हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना के पुनः कार्यशील करने के लिए प्रारंभ में 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। छात्रवृत्ति योजनाओं से 87,000 से अधिक विद्यार्थी हुए लाभान्वित। सरकार की मदद से पूरे कर रहे सपने। राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों में सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को व्यापक विस्तार दिया है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 87,000 से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की लगाई जाए मूल्यांकन ड्यूटी। पेपर चेकिंग में 10 से 15 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार व शिक्षा बोर्ड से की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार अनेकों मूल्यांकन केंद्रों में उचित तरीकों से मूल्यांकन न करने के कारण कुछ विषयों में बच्चों के काफी कम अंक आए। इसके कारणों की छानबीन करते हुए अगले वर्ष केवल 10 से 15 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की ही मूल्यांकन में ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। समर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू। रिच पर कोबल स्टोन का कार्य भी तेज। समर फेस्टिवल को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर रिच पर कोबल स्टोन लगाने के कार्य को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो गए कि समर फेस्टिवल से पहले ये कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आशियाना के सामने इस साल स्टेज लगाया जाना है। ऐसे में कोबल स्टोन के कार्य को लेकर कर्मचारियों ने तेजी कर दी। एमसी प्रशासन के अनुसार इस माह ये काम पूरा कर लिया जाएगा। किन्हीं कारणों के चलते योजना में थोड़ा बदलाव किया गया। योजना के तहत पहले राष्ट्रीय ध्वज के पास से लेकर स्कैंडल पॉइंट तक कोबल स्टोन लगाया जाना था, लेकिन अब कोबल स्टोन राष्ट्रीय ध्वज के पास ही लगाया जा रहा है।
किन्नौर में एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां, सतलुज नदी का सीना छलनी करने में जुटा खनन माफिया। भले ही राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी नालों में अवैध खनन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन किन्नौर जिले में खनन माफिया नदियों व नालों का सीना छलनी कर चांदी कूट रहा है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभाग को इसकी खबर तक नहीं। यही नहीं, खनन माफिया ने कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से सतलुज नदी तक सड़क भी बना डाली। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन संबंधित विभाग कभी कभार चालान कर पल्ला झाड़ लेता है। रेल के क्षेत्र में नई उपलब्धि, हरियाणा के रायपुर जंक्शन से जुड़ा ऊना जिला। अब जिला ऊना का रेल लिंक के जरिए हरियाणा के रायपुर जंक्शन से सीधा संपर्क हो गया है। रेलवे ने रविवार से अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से हरियाणा के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन रायपुर हरियाणा के बीच रेल सेवा शुरू कर दी। रविवार को पहले दिन विधिवत तौर पर अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से EMU रेलगाड़ी रायपुर जंक्शन के लिए रवाना हुई। दोपहर 3 बजे ये गाड़ी यहां से चली और अब ये अंबाला कुरुक्षेत्र हरियाणा के कैथल, नरवाड़ा, जाखल, कुकलाना व भरवाला से रायपुर हरियाणा जंक्शन पर पहुंचेगी। ऑनलाइन गेम के झांसे में फंसा रहे साइबर ठग, साल भर में आई ठगी की 648 शिकायतें। साइबर ठग लोगों को ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक साल में करीब 648 ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के नाम ठगी की शिकायत साइबर क्राइम पुलिस थानों में दर्ज की गई। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के नाम पर हो रही ठगी के मामलों को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्य संग्रहालय ने संजोए हैं शवागार संस्कृति के अवशेष 1700 साल पुरानी। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय शिमला में सबसे अधिक ऊंचाई में मिले शवागार संस्कृति के अवशेष संरक्षित हैं। इसमें मनुष्य के शरीर का पूरा कंकाल शामिल है। ये अवशेष स्पीति की किब्बर घाटी में समुद्र तल से 14,400 फीट की ऊंचाई पर मिले हैं। इन्हें संरक्षित करने वाला देश का ये अपनी पहली तरह का संग्रहालय है। शवागार संस्कृति में शव के साथ बर्तन आदि भी दफनाए जाते थे। राज्य संग्रहालय शिमला की टीम ने ये अवशेष 2017 में ढूंढे थे। इसके बाद अमेरिका के फ्लोरिडा से इनकी कार्बन डेटिंग करवाई। इसमें पता चला कि अवशेष 1700 साल पुराने हैं। बाथू में भीषण अग्निकांड, प्रवासियों के 7 आशियाने जलकर राख। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के पास स्थित बाथू कॉमन फैसिलिटी सेंटर के समीप पेश आई आग की घटना में प्रवासी मजदूरों के साथ झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में झुग्गियों में रखा घरेलू सामान, खाद्य वस्तुएं और कपड़े आदि सब कुछ जल गया। प्राथमिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 90,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। क्या आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं? सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, and your fitness will support. For more information, you can contact with us on given number. फोटो और सिग्नेचर से खुली पोल, शिमला में GSC एग्जाम देने आया फर्जी कैंडिडेट गिरफ्तार। राज्य चयन आयोग के द्वारा आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा के दौरान शिमला के भराड़ी स्थित एक परीक्षा केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। ये घटना परीक्षा के दौरान केंद्र पर सतर्कता से की गई जांच में उजागर हुई। रेल शेल्टर में छिपा बैठा था नशे का सौदागर, 5.208 किलोग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के अंतर्गत आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स फील्ड यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जसवाल के नेतृत्व में टीम ने 5 किलो 208 ग्राम चरस बरामद कर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ताराचंद 60 वर्षीय पुत्र बेली राम निवासी गांव त्यून, डाकघर डोगरी तहसील व जिला कुल्लू के रूप में हुई। हिमाचल के जिला कांगड़ा के एक गांव में दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत, ऐसे पेश आया हादसा। उपमंडल धीरा के अंतर्गत आती पंचायत मूढ़ी के गांव मेले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेले गांव में प्रकाश चंद निवासी मेले उम्र लगभग 70 वर्ष अपने 2 पोतों जिनकी आयु मात्र 8 और 6 वर्ष है न्यूगल खड्डे में कपड़े धोने के लिए गए और उनके पोते आरुष उम्र 8 वर्ष व तरु उम्र 6 वर्ष उनके साथ चले गए। प्रकाश चंद खड्डे के किनारे कपड़े धो रहे थे और उनके दोनों पोते खड्डे के पानी में नहाने लगे। नहाते नहाते न जाने कब वो छोटे बच्चे खड्डे के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनको बचाते बचाते उनके दादा प्रकाश चंद भी गहरे पानी में डूब गए, जिस कारण इन तीनों की दुखद मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जब गांव वालों को लगी तो सभी गांव वाले मौके पर पहुंचे और ढूंढने लगे। इस दौरान पुलिस चौकी थुरल की टीम भी मौके पर पहुंची और तीनों शवों को ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।